पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा ने परमपिता ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री सती के रूप में जन्म लिया था। माता सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार एक महायज्ञ के आयोजन में सभी देवताओं और राजा महाराजा को बुलाया गया। जब राजा दक्ष आए तो सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव खड़े नहीं हुए। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे। यह देख राजा दक्ष बेहद क्रोधित हुए। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं और राजा महाराजा को आमंत्रित किया, परंतु अपनी पुत्री सती और उनके पति भगवान शिव को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र नहीं भेजा। नारद जी से माता सती को पता चला कि उनके पिता के यहाँ महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, लेकिन उन्हें और उनके पति को निमंत्रित नहीं किया गया है। यह जानकर वे क्रोधित हो उठी। नारद जी ने उन्हें सलाह दी कि पिता के घर जाने के लिए बुलावे की जरूरत नहीं होती। जब माता सती ने भगवान शिव से यज्ञ में चलने के लिए कहा तो भगवान शिव ने जाने से इनकार कर दिया और उन्हें भी बहुत समझाया कि बिना निमंत्रण भी किसी के आयोजन में जाने से वहाँ अनादर होता है। परंतु भगवान शिव के इतना रोकने पर भी माता सती जिद कर यज्ञ में शामिल होने के लिए चली गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा और पिता से उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर राजा दक्ष भगवान शंकर के बारे में सती के सामने ही अपमानजनक बातें करने लगे। इस अपमान से पीड़ित हो सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी प्राण आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब यह पता चला तो उनके क्रोध का ठिकाना न रहा और उनका तीसरा नेत्र खुल गया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रलय व हाहाकार मच गया। भगवान शिव के आदेश पर वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और अन्य देवताओं को शिव निंदा सुनने की भी सजा सुनाई गई। भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से माता सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और दुखी होकर सारे भूमंडल में घूमने लगे। भगवती सती ने शिवजी को दर्शन दिए और कहा कि जिस जिस स्थान पर उनके शरीर के अंग अलग होकर गिरेंगे वहाँ महाशक्तिपीठ का उदय होगा। सती का शव लेकर शिव पृथ्वी पर घूमते रहे और तांडव करने लगे, जिससे पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होने लगी। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से शिवजी के क्रोध को शांत करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर गिराने लगे। जब जब भगवान शिव नृत्य मुद्रा में पैर पटकते, भगवान विष्णु अपने चक्र से माता के शरीर का कोई अंग काटकर उसके टुकड़े पृथ्वी पर गिरा देते। इस प्रकार जहाँ जहाँ माता सती के अंग, उनके वस्त्र या आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ माता के शक्तिपीठ बन गए। इस प्रकार कुल 51 स्थानों पर माता के शक्तिपीठों का निर्माण हुआ, जिसका वर्णन इस प्रकार है। माता का पहला शक्तिपीठ है किरीट शक्तिपीठ। यह पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट लालबाग कोट पर मौजूद है। यहाँ माता सती का किरीट यानी शिराभूषण अथवा मुकुट गिरा था। यहाँ की शक्ति माँ विमला अथवा भुवनेश्वरी तथा भैरव सर्वर्त है। माता का दूसरा शक्तिपीठ है कात्यायनी शक्तिपीठ। यह वृंदावन मथुरा के भूतेश्वर में स्थित है। कात्यायनी वृंदावन शक्तिपीठ में माता सती के केशपाश गिरे थे। यहाँ की शक्ति देवी कात्यायनी तथा भैरव भूतेश है। माता का तीसरा शक्तिपीठ है करवीर शक्तिपीठ। यह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। यहाँ पर माता के त्रिनेत्र गिरे थे। यहाँ की शक्ति महिषासुर मर्दनी तथा भैरव क्रोधशीश है। माना जाता है कि यहाँ महालक्ष्मी निवास करती है। माता का चौथा शक्तिपीठ है श्री पर्वत शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों के मत में अंतर है। दरअसल कुछ विद्वानों का मानना है कि इस पीठ का मूल स्थल लद्दाख है, वहीं कुछ मानते हैं कि यह असम के सिलहट में स्थित है। इस स्थान पर माता सती का दक्षिण तलप यानी कनपट्टी गिरी थी। यहाँ की शक्ति श्री सुंदरी एवं भैरव सुंदरानंद जी हैं। माता का पांचवा शक्तिपीठ है विशालक्ष्मी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी के मीर घाट पर स्थित है।
इस स्थान पर माता सती के दाहिने कान के मणि गिरी थी। यहाँ पर शक्ति विशालाक्षी तथा भैरव की पूजा की जाती है। माता का छठा शक्तिपीठ है गोदावरी तट शक्तिपीठ। आंध्र प्रदेश के कबूर में गोदावरी तट पर यह शक्तिपीठ मौजूद है। माना जाता है कि यहाँ माता का वामगंड यानी बायां कपोल गिरा था। यहाँ की शक्ति विश्वेश्वरी या रुक्मणी तथा भैरव दंड पानी है। माता का सातवां शक्तिपीठ है शुचिचंद्रम शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ तमिलनाडु के कन्याकुमारी के त्रिसागर संगम पर स्थित है। इस जगह पर सती माता के मतांतर से पृष्ठभाग गिरे थे। यहाँ शक्ति नारायणी तथा भैरव संहार या शुक्र की पूजा की जाती है। माता का आठवां शक्तिपीठ है पंचसागर शक्तिपीठ। दोस्तों, इस शक्तिपीठ का कोई निश्चित स्थान ज्ञात नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यहाँ माता के नीचे के दांत गिरे थे। यहाँ की शक्ति वाराही तथा भैरव महारुद्र है। माता का नौवां शक्तिपीठ है ज्वालामुखी शक्तिपीठ। यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है। यहाँ माता सती की जीभ गिरी थी। यहाँ की शक्ति सिद्धिदा व भैरव उन्मत्त है। माता का 10वां शक्तिपीठ है भैरव पर्वत शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ के स्थान को लेकर मतभेद है। कुछ लोग गुजरात के गिरनार के निकट भैरव पर्वत को, तो कुछ मध्य प्रदेश के उज्जैन के निकट क्षिप्रा नदी तट पर वास्तविक शक्तिपीठ मानते हैं। यहाँ माता का ऊपर का ओष्ठ गिरा था। यहाँ की शक्ति अवंती तथा भैरव लंबकरण है। माता का 11वां शक्तिपीठ है अट्टहास शक्तिपीठ। अट्टहास शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के लाभपुर में स्थित है। यहाँ माता का अध्रोष्ठ यानी नीचे का होड़ गिरा था। यहाँ की शक्ति फुलरा तथा भैरव विश्वेश है। माता का 12वां शक्तिपीठ है जनस्थान शक्तिपीठ। यह महाराष्ट्र नासिक के पंचवटी जनस्थान में स्थित है। इस स्थान पर माता की ठुड्डी गिरी थी। यहाँ शक्ति भ्रामरी तथा भैरव विक्रांताक्ष की पूजा होती है। माता का 13वां शक्तिपीठ है कश्मीर शक्तिपीठ या अमरनाथ शक्तिपीठ। यह जम्मू कश्मीर के अमरनाथ में स्थित है। इस शक्तिपीठ में माता का कंठ गिरा था। यहाँ की शक्ति महामाया तथा भैरव त्रिसनेश्वर है। माता का 14वां शक्तिपीठ है नंदीपुर शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के सैथ्या में स्थित इस शक्तिपीठ में देवी की देह का कंठहार गिरा था। इस स्थान की शक्ति नंदिनी और भैरव निंदकेश्वर है। माता का 15वां शक्तिपीठ है श्री शैल शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश के कुरनूल के पास स्थित है। इस जगह पर माता की ग्रीवा गिरी थी। यहाँ की शक्ति महालक्ष्मी तथा भैरव सर्वानंद अथवा ईश्वरानंद है। माता का 16वां शक्तिपीठ है नलहटी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बोलपुर में स्थित है। इस स्थल पर माता की उदर नली गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका तथा भैरव योगीश है। माता का 17वां शक्तिपीठ है मिथिला शक्तिपीठ। इसके निश्चित स्थान को लेकर मतभेद है। अलग अलग मतों के अनुसार 3 स्थानों पर मिथिला शक्तिपीठ बताया जाता है। माना जाता है कि नेपाल के जनकपुर, बिहार के समस्तीपुर और सहरसा में माता का वाम स्कंद गिरा था। यहाँ की शक्ति उमा या महादेवी तथा भैरव महोदर है। माता सती का 18वां शक्तिपीठ है रत्नावली शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ का स्थान निश्चित नहीं है। माना जाता है कि रत्नावली शक्तिपीठ तमिलनाडु के चेन्नई में कहीं स्थित है। इस जगह पर माता का दक्षिण स्कंद गिरा था। यहाँ की शक्ति कुमारी तथा भैरव शिव है। माता का 19वां शक्तिपीठ है अंबाजी शक्तिपीठ। यह गुजरात जूनागढ़ के गिरनार पर्वत के शिखर पर स्थित है। इस स्थान पर देवी अंबिका का भव्य मंदिर है। यहाँ माता का उदर गिरा था। यहाँ की शक्ति चंद्रभागा तथा भैरव वत्रकुंड है। माता का 20वां शक्तिपीठ है जालंधर शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ पंजाब के जालंधर जिले में स्थित है। इस स्थान पर माता का वामस्तन गिरा था। यहाँ शक्ति
त्रिपुरा मालिनी तथा भैरव भीषण को पूजा जाता है। माता सती का 21वां शक्तिपीठ है रामगिरी शक्ति भवानी पीठ। यहाँ माता सती का दाहिना स्तन गिरा था। रामगिरी शक्तिपीठ के सही स्थान को लेकर मतभेद है। कुछ लोग शारदा देवी मंदिर को शक्तिपीठ मानते हैं जो कि मध्य प्रदेश के महर में स्थित है, और कुछ लोग उस शारदा मंदिर को शक्तिपीठ मानते हैं जो कि मध्य प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है। ये दोनों ही मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, परंतु सही स्थान कौन सा है ये अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। शारदा देवी मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में महर शहर में स्थित है। महर शहर में स्थित लगभग 600 फुट की ऊंचाई वाली त्रिकुटा पहाड़ी पर शारदीय मंदिर, जिसकी देवी माँ श्राद्य देवी है, यह मंदिर महर देवी माता के नाम से भी सुप्रसिद्ध है। माता सती का 22वां शक्तिपीठ है वैद्यनाथ शक्तिपीठ। वैद्यनाथ में जय दुर्गा मंदिर वह स्थान है जहां माता सती का हृदय गिरा था। यह सती को जय दुर्गा और भगवान भैरव को वैद्यनाथ या वैद्यनाथ के रूप में पूजा जाता है। इस शक्तिपीठ को वैद्यनाथ धाम या बाबा धाम के नाम से जाना जाता है। क्योंकि सती का हृदय यहाँ गिरा था, इसलिए इस स्थान को हरदा-पीठ भी कहा जाता है। वैद्यनाथ के रूप में भगवान भैरव को महत्वपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में पूजा जाता है। माता सती का 23वां शक्तिपीठ है वक्तकेश्वर शक्तिपीठ। माता का यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के सैंथिया में स्थित है। पूर्वी रेलवे की मुख्य लाइन पर आंडाल जंक्शन से सैंथिया लाइन पर आंडाल से लगभग 39 किलोमीटर दूर एक छोटा सा स्टेशन है दुबराजपुर, जहाँ से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर में अनेक तप्त झरने हैं। वहीं पर शिव के अनेक शिवालय भी हैं। यह स्थान वक्तकेश्वर कहा जाता है, जो वाकेश्वर नाले के तट पर स्थित होने के कारण कहा जाता है। यहीं वक्तकेश्वर शक्तिपीठ है जो सैंथिया स्टेशन से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक शमशान की भूमि में विद्वान है। इस स्थान का मुख्य मंदिर वक्तेश्वर शिव मंदिर है। कुछ विद्वान यहाँ सती के दोनों भ्रू का निपात मानते हैं। माता सती का 24वां शक्तिपीठ है कन्याकुमारी शक्तिपीठ। यहाँ भद्रकाली का मंदिर 3 समुद्रों के संगम पर स्थित कन्याकुमारी के मंदिर में स्थित है। यह मंदिर शक्तिपीठ है जहाँ देवी का शरीर क्षत विक्षत हुआ था। शकुनी या नारायणी और भैरव निमिष या बस्तिया यहाँ शक्ति रूप में निवास करते हैं। कन्याकुमारी एक रूपरेखा और भारत की अंतिम दक्षिणी सीमा है। देवी मंदिर के दक्षिण में माता तीर्थ, पिता तीर्थ, भीम तीर्थ है। पश्चिम में चंद्र कदमों की दूरी पर ही एक तना तीर्थ है। कन्या क्षेत्र मंदिर समुद्र तट पर है जहाँ गणेश मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि स्नान के बाद गणेश जी के दर्शन करने से कन्याकुमारी के सनसनीखेज और भव्य दर्शन होते हैं। माता सती का 25वां शक्तिपीठ है बहुला शक्तिपीठ। पश्चिम बंगाल के कटवा जंक्शन के निकट बर्धमान में स्थित यह शक्तिपीठ माँ दुर्गा और भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ की शक्ति बहुला तथा भैरव भीरुक्त है। यह पश्चिम बंगाल के हावड़ा से यह 145 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बहुला शक्तिपीठ वह जगह है जहाँ पर देवी माँ की बाईं भुजा गिरी थी। माता सती का 26वां शक्तिपीठ है उज्जैनी शक्तिपीठ। उज्जैनी हरसिद्धि शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन के पावन क्षिप्रा के दोनों तटों पर स्थित है। यहाँ माता की कोहनी गिरी थी। यहाँ की शक्ति मंडल चंडिका तथा भैरव मांगल्य कपिलांबर है। माता सती का 27वां शक्तिपीठ है मणिवेदिका शक्तिपीठ। गायत्री मंदिर के नाम से मशहूर यह शक्तिपीठ राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। यह पुष्कर वही जगह है जहाँ पूरे भारत का इकलौता ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। यहाँ माता की कलाइयाँ गिरी थी। यहाँ की शक्ति गायत्री तथा भैरव शर्वानंद है। माता सती का 28वां शक्तिपीठ है प्रयाग शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। इस जगह पर माता के हाथ की उंगलियां गिरी थी। इस स्थान को लेकर भी मतभेद है। इसे अक्षयवट, मीरापुर और अलोपी स्थानों पर गिना माना जाता है।
तीनों शक्तिपीठों की शक्ति ललिता है तथा भैरव भव है। माता सती का 29वां शक्तिपीठ है उत्कल शक्तिपीठ। यह स्थान उड़ीसा के पुरी और याजपुर में माना जाता है। यहाँ माता की नाभि गिरी थी। इस शक्तिपीठ की शक्ति विमला तथा भैरव जगन्नाथ पुरुषोत्तम है। यह जगन्नाथपुरी पूरे भारत के प्रमुख 4 धामों में से एक है। माता सती का 30वां शक्तिपीठ है कांची शक्तिपीठ। कांची शक्तिपीठ तमिलनाडु के कांचीवरम में स्थित है। इस जगह पर माता का कंकाल शरीर गिरा था। यहाँ की शक्ति देवगर्भा तथा भैरव रुरु है। माता सती का 31वां शक्तिपीठ है काल माधव शक्तिपीठ। इस शक्तिपीठ के बारे में कोई निश्चित स्थान पता नहीं है। माना जाता है कि यहाँ माता का वाम नितंब गिरा था। यहाँ की शक्ति काली तथा भैरव अस्थि तांग है। माता सती का 32वां शक्तिपीठ है शौण शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक से बहती नर्मदा पर मंदिर शौण में स्थित है। यहाँ माता का दक्षिण नितंब गिरा था। एक अन्य मान्यता के अनुसार बिहार के सासाराम का ताराचंडी मंदिर ही शौण तटस्थता शक्तिपीठ है। यहाँ सती का दायां नेत्र गिरा था। यहाँ की शक्ति नर्मदा या शौणाक्षी तथा भैरव भद्रसेन है। माता सती का 33वां शक्तिपीठ है कामाख्या शक्तिपीठ। यह मशहूर शक्तिपीठ असम गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर स्थित है। यहाँ माता की योनि गिरी थी। यहाँ की शक्ति कामाख्या तथा भैरव उमानंद है। माता सती का 34वां शक्तिपीठ है जयंती शक्तिपीठ। जयंती शक्तिपीठ मेघालय के जंतिया पहाड़ी पर स्थित है। इस स्थान पर माता की वाम जंघा गिरी थी। यहाँ की शक्ति जयंती तथा भैरव कमरधीश्वर है। माता सती का 35वां शक्तिपीठ है मगध शक्तिपीठ। बिहार की राजधानी पटना में स्थित पटनेश्वरी देवी को ही शक्तिपीठ माना जाता है। इस जगह पर माता की दाहिनी जंघा गिरी थी। यहाँ की शक्ति सर्वानंदकरी तथा भैरव व्योमकेश है। माता सती का 36वां शक्तिपीठ है त्रिस्तोता शक्तिपीठ। त्रिस्तोता शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के शालवाड़ी गांव में तीस्ता नदी पर स्थित है। यहाँ माता का वामपाद गिरा था। यहाँ की शक्ति भ्रामरी तथा भैरव ईश्वर है। माता सती का 37वां शक्तिपीठ है त्रिपुरी सुंदरी शक्तिपीठ। यहाँ सती माता का दक्षिण पाद त्रिपुरा के राधकिशोर ग्राम में गिरा था और उसी जगह पर त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ मौजूद है। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी तथा भैरव त्रिपुकेश है। माता सती का 38वां शक्तिपीठ है विभाषा शक्तिपीठ। विभाषा शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के तामरलुक ग्राम में स्थित है। इस स्थान पर माता का वाम टखना गिरा था। यहाँ की शक्ति कपालिनी और भीमरूपा तथा भैरव सर्वानंद है। माता सती का 39वां शक्तिपीठ है कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जंक्शन के निकट दैवपायन सरोवर के पास कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ है। इसे श्री देवी कुप भद्रकाली पीठ के नाम से भी जाना जाता है। इस पवित्र स्थान पर माता के दाहिने चरण गिरे थे। यहाँ की शक्ति सावित्री तथा भैरव स्थानु है। कुरुक्षेत्र वही स्थान है जहाँ पूरा महाभारत हुआ था, जहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। माता सती का 40वां शक्तिपीठ है युगधवा शक्तिपीठ। क्षीरग्राम शक्तिपीठ। युगधवा शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के क्षीरग्राम में स्थित है। यहाँ सती माता के दाहिने चरण का अंगूठा गिरा था। यहाँ की शक्ति जुगाड़िया और भैरव क्षीर खंडक है। माता सती का 41वां शक्तिपीठ है विराट अंबिका शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर के विराट ग्राम में स्थित है। माता सती के दाहिने पैर की अंगुलियां यहाँ गिरी थी। यहाँ की शक्ति अंबिका तथा भैरव अमृत है। माता सती का 42वां शक्तिपीठ है कालीघाट शक्तिपीठ। काली मंदिर के नाम से विख्यात यह शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल कोलकाता के कालीघाट पर्वत पर स्थित है। यह स्थान
माता के दाहिने पैर के अंगूठे को छोड़ 4 अन्य उंगलियां यहाँ पर गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका तथा भैरव नकुलेश है। माता सती का 43वां शक्तिपीठ है मानस शक्तिपीठ। मानस शक्तिपीठ तिब्बत के मानसरोवर तट पर स्थित है। इस स्थान पर माता की दाहिनी हथेली गिरी थी। यहाँ की शक्ति द्राक्षायणी तथा भैरव अमर है। माता सती का 44वां शक्तिपीठ है लंका शक्तिपीठ। माता सती की पायल श्रीलंका में स्थित लंका शक्तिपीठ वाले स्थान पर गिरी थी। यहाँ की शक्ति इंद्राक्षी तथा भैरव राक्षेश्वर है। इस शक्तिपीठ के स्थान को लेकर संशय है। श्रीलंका वही स्थान है जहाँ पर श्री राम के द्वारा रावण का वध किया गया था। माता सती का 45वां शक्तिपीठ है गंडकी शक्तिपीठ। गंडकी शक्तिपीठ नेपाल के गंडकी नदी के उद्गम स्थल पर मौजूद है। यहाँ माता सती का दक्षिण कपोल गिरा था। यहाँ की शक्ति गंडकी तथा भैरव चक्रपाणी है। माता का 46वां शक्तिपीठ है गुहोश्वरी शक्तिपीठ। गुहोश्वरी शक्तिपीठ नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के नज़दीक ही स्थित है। पशुपतिनाथ वही मंदिर है जहां माना जाता है कि केदारनाथ में जब उनका धड़ गिरा था बैल के रूप में भगवान शिव का, तो उनका जो बैल का मुख था वो पशुपतिनाथ मंदिर में आकर गिरा था। इस स्थान पर माता सती के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ की शक्ति महामाया और भैरव कपाल है। माता सती का 47वां शक्तिपीठ है हिंगलाज शक्तिपीठ। हिंगलाज शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ माता का ब्रह्मरंध्र यानी कि सिर का ऊपरी भाग गिरा था। यहाँ की शक्ति कोटरी और भैरव भीमलोचन है। माता सती का 48वां शक्तिपीठ है सुगंध शक्तिपीठ। बांग्लादेश के खुलना में सुगंध नदी के तट पर उग्रतारा देवी का शक्तिपीठ स्थित है, जहाँ माता की नासिका गिरी थी। यहाँ की देवी सुनंदा अथवा मंतांतर से सुगंधा है तथा भैरव त्र्यंबक है। माता सती का 39वां शक्तिपीठ है करतोया शक्तिपीठ। करतोया घाट शक्तिपीठ बांग्लादेश के भवानीपुर के बेगड़ा में करतोया नदी के तट पर स्थित है। इस जगह पर माता की वाम तलप गिरी थी। यह देवी अपर्णा रूप में तथा शिव वामन भैरव रूप में वास करते हैं। माता सती का 50वां शक्तिपीठ है चट्ठल शक्तिपीठ। चट्ठल शक्तिपीठ बांग्लादेश के चटगांव में स्थित है। यह वो स्थान है जहाँ माता की दाहिनी भुजा गिरी थी। यहाँ की शक्ति भवानी तथा भैरव चंद्रशेखर है। माता सती का 51वां शक्तिपीठ है यशोर शक्तिपीठ। माता का यशेश्वरी शक्तिपीठ बांग्लादेश के जैसोर खुलना में स्थित है। यहाँ माता की बाहिनी हथेली गिरी थी। यहाँ की शक्ति यशेश्वरी तथा भैरव चंद्र है। दोस्तों, इस प्रकार माता सती का संपूर्ण पार्थिव शरीर संसार के अलग अलग भागों में समा गया। इसके बाद अगले जन्म में माता सती ने राजा हिमालय के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या करके भगवान शिव को पुण्यपति रूप में प्राप्त किया। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ माता सती के 51 शक्तिपीठों की इस काल्पनिक यात्रा से आपको रियल में या कहते हैं कि सही में यात्रा करने का पूरा फल मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारी अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत में जय माता की लिख के ज़रूर जाएं। धन्यवाद दोस्तों।